एक बार फिर से जो लास्ट क्लास में रिपीट किया टॉपिक कवर किया था वर्गोत्तम का, उसको फिर से लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग समहाउ नॉट एबल टू गेट इट प्रॉपरली। तो वर्गोत्तमा इज अ प्लैनेट जो कि आपके चार्ट में, D1 चार्ट में किसी राशि में है या साइन में है, और वही प्लैनेट अगर D9 में भी सेम साइन में चला जाता है तो उसको हम वर्गोत्तमा प्लैनेट बोलते हैं। क्या करता है वर्गोत्तम प्लैनेट? वो आपके प्लैनेट का जो इनर पोटेंशियल है उसको बिल्ड करता है। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो ये प्लैनेट की प्यूरिटी, स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और प्यूरिटी कैसे बढ़ेगी? जब वो प्लैनेट का जो इनर कॉन्शियस है, या प्लैनेट का जो ऑरा है, या जो उसका रिसोर्स अलाइनमेंट है, जो वो करना चाहता है आपके D1 चार्ट में, वो उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तभी वो अपनी रिक्वायरमेंट को, जो कि आपके चार्ट में उसको फुलफिल करनी है, उसको पूर्ण तरीके से करने के लिए आगे बढ़ेगा और कर पाएगा। अब ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे चॉइस बनते हैं कि प्लैनेट आपके D1 चार्ट में एग्जॉल्टेड हो सकता है, स्वराशि हो सकता है, मूल त्रिकोण हो सकता है, मित्र की राशि में हो सकता है, शत्रु राशि में हो सकता है, या फिर डेबिटेड हो सकता है। तो ये प्लैनेट किसी भी हालात में, किसी भी केस में जिस राशि में बैठेगा उसके हिसाब से आप डिफाइन करोगे कि वो स्वराशि है, मूल त्रिकोण में है, फ्रेंड में है, शत्रु में है, डेबिटेड है। हम अब ये बोल रहे हैं कि अगर यही प्लैनेट सेम राशि में जाकर D9 में बैठेगा तो वर्गोत्तम हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ सकता है कि प्लैनेट अगर एनिमी साइन में होगा या डब्लीटेट होगा और फिर जाके वर्गोत्तम हो जाएगा, ये तो और खराब हो गया। नहीं, ये और खराब नहीं हुआ। ये जो प्लैनेट के पॉजिटिव कारक तत्व हैं, जो वो आपके चार्ट में करने के लिए आया था, यानी कि अगर हम ये बोलें कि मे बी इट इज अ सिक्स्थ लॉर्ड, मे बी अ थर्ड लॉर्ड, मे बी अ एट्थ लॉर्ड, और मे बी अ ट्वेल्थ लॉर्ड। जब हमने अपना फाउंडेशन कोर्स में डिटेल पढ़ाई करी थी तो हमने ये बात को समझा था कि 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड आप खराब मानते हो कुंडली में, बट हर हाउस के लिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं जो वो प्लैनेट देने में सक्षम है। अब अगर ये प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाता है तो ये प्लैनेट का जो इनर ऑरा है, इनर पोटेंशियल है, वो बढ़ जाएगा। जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि अगर ये प्लैनेट मान लेते हैं कि शत्रु राशि में है आपके D1 चार्ट में, और ये प्लैनेट D1 चार्ट से D9 चार्ट में शत्रु राशि में गया और सेम राशि में गया, वहां जाके वर्गोत्तम हो गया, तो हमने क्या एग्जांपल लिया? अभिमन्यु का। अभिमन्यु को पता था कि वो चक्रव्यूह में फंस गया है, दुश्मनों के सामने है, बट इनर स्ट्रेंथ उसकी इतनी हाई थी कि उसने लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानी। वो जेन्युइनली एफर्ट मारता रहा। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई और प्लैनेट वर्गोत्तम नहीं होता, यही प्लैनेट वर्गोत्तम नहीं होता, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो युद्ध के मैदान में जब शत्रुओं के बीच में एफर्ट मार रहा है तो वो वहां पर पहले ही हथियार डाल देता कि अब तो मेरा लड़ना ही बेकार है, मैं जीत तो पाऊंगा नहीं, तो मैं हार क्यों ना मान लूं। बट जब प्लैनेट के पास इनर पोटेंशियल आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, प्यूरिटी आ जाती है, अपने अंदर दृढ़ संकल्प बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट आखिरी मोमेंट तक आपको जो देना चाहता है आपके D1 चार्ट में, उसके लिए एफर्ट मारता है। ये है बेस लाइनिंग ऑफ द वर्गोत्तम। तो हम ये बोलते हैं कि प्लैनेट अगर प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि है और फ्रेंड साइन में होकर वर्गोत्तम हुआ, तो वो प्लैनेट डबल एग्जॉल्टेड हो गया अगर एग्जॉल्टेड है तो। और अगर मूल त्रिकोण, स्वराशि और फ्रेंड साइन में अगर वर्गोत्तम हुआ तो दैट इज इक्वल टू एग्जॉल्टेशन। और अगर वो प्लैनेट एनिमी साइन में या डेबिलिटेट होकर वर्गोत्तम हुआ तो उसका जो पोटेंशियल हम खराब मान के चल रहे थे D1 में, वो इनर पोटेंशियल हाई होने की वजह से अब हम उसको इतना खराब नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि वो जो भी देना चाहता था उसके लिए एफर्ट मारेगा। तो अब उस प्लैनेट को मैं नीचे से उठा के न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल दूंगा, जो हम आज तक वैसे भी करते आए हैं। जब मैंने ये देखा कि प्लैनेट
मेरा D1 में डेबिटेटेड है और D9 में एग्जॉल्टेड है, तो हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं ना कि आगे से वो करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर वो काम करने में काफी इंटरेस्टेड है और करने के लिए हमेशा आतुर है। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन चेंजेस फ्रॉम आउटर बॉडी टू इनर बॉडी। जो दूसरा एग्जांपल हमने दिया कि एक आदमी के दो बेटे हैं, एक बहुत ही मस्कुलर बॉडी का है और एक ही बहुत पतली हड्डी, बहुत ही पतली बॉडी का है। तो दोनों का जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिसकी बॉडी तो स्ट्रांग है, बाहर से आउटर अच्छी दिख रही है, बट मेंटली काफी वो वीक हो। और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि जो आदमी आपको पतला टुकड़ा सा दिख रहा है वो उसका मेंटल बहुत स्ट्रांग हो। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ प्लैनेट इज बीइंग डिस्प्लेड इन D1 एंड हाउ प्लैनेट इज बीइंग डिस्प्लेड इन D9। सो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न में हम पहला पद देखते हैं 0 से 3 20। तो हम अब पद की बात करते हैं तो हमें बात समझ में आ गई है कि एक राशि को अगर मैं 9 भागों में डिवाइड करूंगा तो उसके 9 पद बनेंगे। तो 9 पद कैसे बनेंगे? 0 से 3 20 पहला पद, 3 20 से 6 40 दूसरा पद, 6 40 से 10 तीसरा पद, 10 से 13 20 चौथा पद, 13 20 से 16 40 पांचवा पद, 16 40 से 20 छठा पद, 20 से 23 20 सातवां पद, 23 20 से 26 40 आठवां पद और 26 40 से 30 नौवां पद। तो अब मैं यह बात बोलना चाह रहा हूं आपको कि जो आपके 1 4 7 10 साइन, कौन से साइन है ये? चर साइन है ये। 1 4 7 10 चर साइन है। चर साइन में आपका या मूवेबल साइन में आपका जो पहला पद है वो वर्गोत्तम होता है। अगर मैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की बात करूंगा तो ये स्थिर राशि है। स्थिर राशि मतलब फिक्स साइन। फिक्स साइन में पांचवा पद यानी 13 20 से 16 40 का जो पांचवा पद है वो वर्गोत्तम होता है। और जो मेरा डुअल साइन है, जेमिनी, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस, ये 26 40 से 30 का जो नौवा पद है उसमें वर्गोत्तम होता है। तो अब जब भी आपको कोई चार्ट देखते हो और चार्ट में आपने देखा कि ये मूवेबल साइन है, तो आपको ये जरूर देखना है क्या ये प्लैनेट पहले पद में तो नहीं बैठा। अगर ये पहले पद में बैठा है तो उसके पास एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ गई वर्गोत्तम होने की वजह से। तो जो हमने यहाँ लिखा नीचे भी, जस्ट टू क्लैरिफाई, कि दीज डिग्रीज कॉरेस्पॉन्ड टू 1 5 एंड 9, फर्स्ट पदा, फिफ्थ पदा एंड नाइन्थ पदा ऑफ ईच साइन ऑफ रिस्पेक्टिव नवांशा दैट इज बिलोंगिंग टू धर्मा ट्राइन। धर्मा ट्राइन आपको पुश करता है कि जो भी आप राइटियस नेचर से या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से या प्योर एंगल से कुछ करना चाहते हो वो आप करने में सक्षम हो। अब हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए वो लिया जिसके अंदर पूरा का पूरा लगन ही वर्गोत्तम है। अगर मैं देखूं कि ये पर्टिकुलर लगन जो है ये 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो राशि का है, तो आप ये देखिए उसका D9 भी 8 नंबर का है। तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर जो प्लैनेट है, ये जो लग्न है ये वर्गोत्तम हो गया। अगर मैं लग्न की जगह प्लैनेट की बात करूं तो आप देखिए कि इस कुंडली में शनि भगवान उठ चुके हैं और यही D9 में शनि भगवान फिर से उठ चुके हैं, सेम राशि में है, तो शनि भगवान भी वर्गोत्तम हो गए। अगर मैं शुक्र भगवान की बात करूं तो शुक्र भगवान स्वराशि है इस कुंडली में D1 में, वही वापस D1 में जाके स्वराशि हो गए। तो इस कुंडली में आप देखोगे तो आपका लगन वर्गोत्तम है, शनि एज ए प्लैनेट वर्गोत्तम है, शुक्र एज ए प्लैनेट वर्गोत्तम है। तो अगर मुझे इसको जगन्नाथ होरा में देखना है तो मेरे पास लास्ट के 2 कॉलम आते हैं, राशि और नवांशा। राशि और नवांशा में अगर राशि सेम होगी, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, लिब्रा 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 लिब्रा, तो मैं ये बात समझ पाऊंगा कि ये प्लैनेट जो है ये आपका वर्गोत्तम है। अब इस साइन में, इस कुंडली में अगर शुक्र लिब्रा में है, ओन साइन में है और वर्गोत्तम है, तो हम
वीनस के अगर ओन साइन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट फॉर रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी एंड एनवायरनमेंट। ये जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो आपका वीनस का जो आउटकम आएगा वो जेन्युइनली बहुत अच्छा आएगा, क्रिएटिव होगा, रिफाइंड होगा। और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा? वर्कोत्तम होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आएगी वो उसको हैंडल कर लेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ऑफ लव है। अगर मैं इसी कुंडली के पर्सन को पर्सनली जानता हूं, क्यों जानता हूं? मेरी बहन का लगन है। तो अब उसकी लव मैरिज हुई और लव मैरिज में वो हम बनिए हैं, वो कायस्थ में गए। हम नॉर्मल आदमी हैं, वो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनका कॉलेज में अफेयर था। अब उनकी फैमिली ने इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरी बहन को अराउंड 5 to 6 years स्ट्रगल करना पड़ा टू मैनेज द फैमिली ऑन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लव ही इज हैविंग विद हर हस्बैंड। तो वो जो प्यार का एक रिलेशनशिप था अपने पति के साथ, उसको मैनेज करने के लिए उसने चू भी नहीं बोली। हमें तो पता भी नहीं चला, बहुत बाद में पता चला कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू कि शुक्र अगर वर्गोत्तम हो गया और 12th हाउस में चला गया, बीइंग इन 7th लॉर्ड, तो बैलेंस करके उन्होंने प्रेशर में अपना प्यार के लिए सारे प्रॉब्लम झेल लिए। समझा पर मैं अपनी बात? तो लाइव एग्जांपल है, इसलिए खुद का घर का है, इसलिए आई कैन एबल टू टेल यू कि कैसे इंपैक्ट आता है। रैंडम कुंडली होती तो मैं शायद नहीं भी बता पाता। ठीक है, अब दोबारा शेयर करते हैं। होप इट इज विजिबल ना? होप इट इज विजिबल ना? यस सर, यस सर। राइट। सेकंड है सैटर्न इन लिब्रा। सैटर्न एग्जॉल्टेड है, वर्गोत्तम है, मास्टरी ओवर ड्यूटी एंड बैलेंस इन कर्मा। तो जो हम सैटर्न के एग्जॉल्ट होने से चाहते हैं वो हमें दिखता है। आप ये समझिए, शी वॉज वन ऑफ द टॉपर इन द क्लास, और वहां जाके बिजनेस फैमिली ने, वहां पर जाके उसने उनकी पूरी फैमिली को हैंडल किया। अपना प्रोफेशन जो है वो अपनी मर्जी से वो कर दिया, छोड़ दिया कि नो ठीक है, आई नीड टू वर्क फॉर द फैमिली, और शी इज हैंडलिंग द कंप्लीट फैमिली एज ए सिंगल धागा टू हैंडल द कंप्लीट फैमिली रिलेशनशिप्स। असेंडेंट स्कॉर्पियो में डीपली अलाइंड लाइफ पाथ विद ए सोल ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी शी इज हैविंग अ कंसर्न ओवर स्कॉर्पियो अंडरस्टैंडिंग। स्कॉर्पियो जो हमने बताया था ना, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस दो ऐसे लगन हैं जिसमें हमेशा ही आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे रहते हैं। तो इंटेंस प्राइवेट हीलिंग जर्नी इज द ओनली की, जब आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, मैंने भी बता दिया। वेरी गुड। वैल्यूएडिशन क्या है? वैल्यूएडिशन ये है कि वर्गोत्तम के लिए सिर्फ D9 नहीं देखते, आपको वर्गोत्तम के लिए D3 भी देखना है। तो जो प्लैनेट आपकी कुंडली में D9 में भी सेम राशि में है और D3 में भी सेम राशि में है, वो एक्चुअली वर्गोत्तम है, नॉट ओनली D9। D3 में क्यों? D3 मेरा पुरुषार्थ है, D3 मेरी करेज है, थर्ड हाउस का विश्लेषण है। तो जो भी प्लैनेट अगर D3 चार्ट में भी जाके वर्गोत्तम हो जाएगा D9 के साथ, वहां आता है असली मजा खेलने का। आपको दिखेगा वो प्लैनेट D1 में कैसा भी है, अच्छा या बुरा, राइटली प्लेस, रॉन्गली प्लेस, बट अगर D9 और D3 में दोनों में जाके वर्गोत्तम हो गया तो आप कहोगे कि जिंदगी में वो उसी चीज के लिए आपको दिखेगा कि यही वो चीज है जिसकी वजह से ये आपकी नजरों में कुछ वैल्यू लेके बैठा है। मे बी उसका 7th लॉर्ड इक्वलिटी होगा, तो शायद अपने पति पत्नी की वजह से दे आर गेटिंग द एंटायर ऑरा। अगर 10th लॉर्ड होगा तो हम बोलेंगे अपने प्रोफेशन की वजह से गेटिंग द एंटायर ऑरा। अगर 9th लॉर्ड होगा तो हम बोलेंगे अपने पिताजी की वजह से। सेकंड होगा तो अपने धन और फैमिली और कुटुंब की वजह से। तो जो भी आपका प्लैनेट जाकर D9 और D3 में, दोनों में वर्गोत्तम होगा, तो अब ये तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बड़ा मुश्किल है ना।
कि वर्गोत्तम D9 में भी और D3 में हो, तो वही गेम है। तो वर्गोत्तम आपको बहुत सारे चार्ट में मिल जाएगा जहाँ D1 और D9 में राशि सेम है, बट आप देखते हो यार रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट तो नहीं आ रहे प्रभु, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे भाई? इतना भी नहीं आ रहे कि मतलब मुझे आगे से बताना पड़े कि यार मजा आ गया। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो D3 आपने देखा ही नहीं। D3 में देखना मैंडेटरी है। अगर वो प्लैनेट D3 में भी राइटली प्लेस्ड है, मान लो वर्गोत्तम नहीं भी हुआ, वर्गोत्तम नहीं भी हुआ और D3 में जाके एग्जॉल्टेड हो गया, स्वराशि हो गया, या मूल त्रिकोण में चला गया, या त्रिकोण में आ गया, तो भी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। हमने D3 को पिक्चर में लिया ही क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं, आप आपको समझने की कोशिश करो। D1 इज माई आउटर व्यू, D9 is a fortune or resource alignment. D3 is my karma and free will. अगर प्लैनेट अपने D3 में कमजोर हो गया तो भैया कितने मर्जी रिसोर्स दे दो, आप एफर्ट मार के आउटकम पोटेंशियली अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए D3 को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। समझा पा रहा मैं अपनी बात सबको? तो ये एड ऑन है। आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे, आपको वर्गोत्तम के लिए D9 बोला जाएगा, कहीं भी पढ़ोगे। मैं आपको वैल्यू ऐड कर रहा हूं कि आप उस कुंडली को लेके आओ जिसमें D3 भी में भी वो प्लैनेट या तो एक्सॉल्टेड है, या स्वराशि है, या मूल त्रिकोण का है, और या वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम मतलब तीन राशि में है। देन यू कैन एक्चुअली सी द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट डिलीवर्ड बाय दैट प्लैनेट, बिकॉज वो प्लैनेट तब आपके अंदर करेज डालता है टू गेट द जॉब डन, बिकॉज D3 इज अ चार्ट ऑफ द अल्टीमेट फ्री विल कर्मा यू वांट टू डू इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ। होप मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या समझा इतना टाइम लगा के 20-25 मिनट, कि वर्गोत्तम इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेलिनेशन। जैसे मैं प्लेनेट को उच्च देखता हूँ, नीच देखता हूँ, मूल त्रिकोण देखता हूँ, स्वराशि देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे आपको जहां पर क्लासिक्स में जहां बोला है कि वर्गोत्तम हो गया, उच्च का वर्गोत्तम हो गया। तो जब मैंने बुक पढ़नी शुरू करी क्लासिक्स की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी जगह पर उन्होंने उच्च का मूल त्रिकोण स्वराशि के साथ वर्गोत्तम भी डाला हुआ है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्या सीखा हमने अल्टीमेटली? पोटेंशियल असेसमेंट है। पोटेंशियल असेसमेंट है कि अगर प्लैनेट पोटेंशियली कैसा भी है D1 में, अगर वो वर्गोत्तम हो रहा है तो दैट इज ए गुड स्टोरी। हाँ जी बालाजी बोलो। Sorry, sir, to interrupt you. Actually, if the planet is in exchange in one of these charts, D9, D9 or D3 में, then also it will be treated as Vargotam. हाँ देखो, एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई प्लैनेट एक्सचेंज में है तो प्लैनेट एक्सचेंज में नहीं होता, लॉर्ड एक्सचेंज में होता है। हाँ, correct, Lord. हाँ, ठीक है, कि फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड एक्सचेंज में है, फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड एक्सचेंज में है। तो हम ये बोल के चलते हैं कि वो जो लॉर्ड एक्सचेंज में है, उन्होंने, एक्सचेंज का मतलब क्या है कि मैं आपके घर में बैठा हूं, आप मेरे घर में बैठे हैं, तो अब मैं आपके घर में शत्रुओं के भी बैठ सकता हूं और मित्रों के भी बैठ सकता हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैं, अच्छे घरों के मालिक भी हो सकते हैं, आप अंबानी, मैं अदानी। Okay. तो इट्स अकेंद्र त्रिकोण, और त्रिकोण त्रिकोण का चेंज वेरी गुड। तुम्हारी बेटी मेरे यहाँ, मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ, हाँ पार्टी ही पार्टी। तो 1+1=11। अब मान लेते हैं केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज हुआ किसी जुग स्थान के साथ, या त्रिक भाव के साथ, या 3-6-10-11, 3-6-8-12 के साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया एक अंबानी और दूसरा 50 करोड़ का आदमी, या 20 करोड़ का आदमी, या 10 करोड़ का आदमी, कंपैरिजन नहीं है। तो फंडामेंटली एक्सचेंज तो हुआ, उसमें बेनिफिट किसका हुआ ज्यादा? बेनिफिट इसका हुआ जो कि कमजोर है। अब तीसरा है जन्य परिवर्तन। जन्य परिवर्तन में इससे पहले एक और है कि मान लो आपकी बेटी, चलिए आपकी नहीं, किसी अंबानी की बेटी
चली गई डॉन के घर, वो भी हाईली पोटेंशियल है, लेकिन कंपैरेटिवली द ऑरा इज नॉट राइट, द ऑरा इज नॉट राइट। तो हम इसको भी नेगेटिव मानते हैं। चौथा क्या है? नेगेटिव धन्य परिवर्तन, यानी कि नेगेटिव हाउसेस के बीच में एक्सचेंज। अब एक्सचेंज एक अलग प्रिंसिपल हो गया, हम यहां बात कर रहे हैं स्टार्टिक प्लेसमेंट की। जो प्लैनेट जहां बैठा है वहीं से हमको देखना है कि क्या वो नवांशा में और D3 में सेम राशि में गया क्या, दैट्स इट। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज लाइफ के एक पर्टिकुलर पैटर्न पे जाके एक्टिवेट होता है, डे वन से नहीं होता। आई टोल्ड यू दैट स्टोरी, ठीक है? चाहे वो ट्रांजिट में होगा या वो जैसा के टाइम पे होगा, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, या आधी जब जिंदगी बीत जाती है तब एक्सचेंज कहीं स्कूल ऑफ थॉट की वजह से एक्सचेंज में आ जाता है, ठीक है? तो हम अभी स्टार्टिंग ही मान के चल रहे हैं, हम एक्सचेंज को ठीक करेंगे, ठीक है? है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं इसको कैसे करूं, एक सेकेंड। तो सेकंड टॉपिक है पुष्कर नवांशा। तो पुष्कर अगेन यही बताने की कोशिश करता है कि आपका प्लेनेट किन्हीं किन पर्टिकुलर नक्षत्र पदा में जाकर वहां जाकर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ को गेन करता है, राइट? तो अब जब हम पुष्कर नवांशा के लिए स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ पर्टिकुलर नक्षत्रों में कुछ पर्टिकुलर ऐसे पद हैं जहां पर वो प्लैनेट जाकर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। ये फिर से हैंग हो गया तो, होप इट इज विजिबल नाउ, राइट? आ गया। ओके सर, ठीक है, डन। तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन कि अब हमारे को पढ़ना है पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश कैसे काम करता है, कि पुष्कर का मतलब क्या है? पुष्कर का मतलब है, पुष मतलब नरिश एंड करा मतलब जो करता है। हम इसको बेसिक भाषा में समझते हैं कि पुष्कर नवांश के अंदर दो पॉइंट हैं, एक है पुष्कर डिग्री और एक है पुष्कर नवांश। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसी कोई पर्टिकुलर डिग्री दी हुई है हर राशि में, अगर मेरा प्लैनेट उन पर्टिकुलर डिग्रीज पे होगा तो ऑटोमेटिकली उसको एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो कि उसको नरिश करने में हेल्प करती है। तो पुष्कर मीन्स दैट विच नरिशेस और एनहांसेस। इन एस्ट्रोलॉजी पुष्कर रेफर्स टू द सर्टेन स्पेशल डिग्रीज और नवांशा प्लेसमेंट इन द zodiac which elevate the positive potential of the planet when placed in them। तो अगर मैं स्पेसिफिक डिग्रीज की बात करूंगा तो एरीज में 21 डिग्री 21 डिग्री, टॉरस में 14 डिग्री, जेमिनी में 18 डिग्री, कैंसर में 8 डिग्री, लियो में 19 डिग्री, विर्गो में 9 डिग्री, लिब्रा में 24 डिग्री, स्कॉर्पियो में 11 डिग्री, सैजिटेरियस में 23 डिग्री, कैप्रिकॉन में 14, एक्वेरियस में 19 और पिस्सिस में 9 डिग्री। ये वो पुष्कर डिग्रीज हैं। अगर आपका प्लैनेट इन डिग्रियों में बैठा है तो ये प्लैनेट आपका पॉजिटिव नरिशमेंट देता है ऑफ द इंटायर पॉजिटिव आउटकम ऑफ दैट प्लैनेट जो वो देना चाहता है। अगर मैं ये समझूं इंटरप्रिटेशन से कि ये पूरे चार्ट का वो स्वीट स्पॉट है, ये पर्टिकुलर डिग्रीज, अगर यहां प्लैनेट बैठ जाएगा, वो चाहे कोई भी प्लैनेट हो, वो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा टू ब्रिंग नरिशमेंट, सपोर्ट एंड अपलिफ्टमेंट इन योर चार्ट। Those planets always help you to get the best of the things they want to deliver in your lifetime। जब भी उनकी दशा अंतर्दशा लगेगी आपको इमीडिएटली उसके आउटकम ऑन द टॉप ऑफ द थिंग्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जनरली ये प्लैनेट का जो हिडन टैलेंट या स्पिरिचुअल रेजिलेंस है पर्सन का, वो सामने डिस्प्ले हो जाता है। अगर मैं पुष्कर नवांशा की बात करूं तो पुष्कर नवांशा के अंदर एक नवांश का यानी कि एक पर्टिकुलर पद की बात हो रही है। तो अगर नवांश की बात करता हूं तो नवांशा का मतलब ही एक पद होता है। तो अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर पद
जो कि यूज होगा फॉर स्पेसिफिक राशि, उसको मैं नवांशा बोलूंगा। तो एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लिए हमारे पास दो पद हैं, एक है 20 से 23 और एक है 26 से 30, which is seventh pad and ninth pad. Seventh and ninth pad in these rashis are considered as पुष्कर नवांशा। और स्पेसिफिक अगर नक्षत्र की बात करोगे तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, आर्द्रा नक्षत्र, जिनके इन पदों के अंदर आपको पुष्कर नवांशा का आउटकम मिलेगा। अगर मैं टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन की बात करूंगा, जो कि मेरी अर्थ साइन है, तो उनमें दूसरा नवांशा 640 से 10 और पांचवा नवांशा 1320 से 1640 वो काम करता है एज ए पुष्कर नवांशा। अगर मैं एयर राशि की बात करूंगा, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उसमें मेरा 6 नवांशा 1640 से 20 और 8 नवांशा 2320 से 2640 वो काम करेगा पुष्कर नवांशा। और कैंसर, स्कॉर्पियो और पिस्सिस के अंदर पहला नवांशा और तीसरा नवांशा जो है वो पुष्कर नवांशा में फॉल करेगा। तो ये है उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपको देखनी है। अब आप कहोगे इतना याद कौन रखेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम जाते हैं किसी भी चार्ट पे, एक सेकेंड, आई एम जस्ट शोइंग माय जगन्नाथ हो रहा। ये जो पहले वाले में डिग्री बताई थी, डिग्रीज दे आर एग्जैक्ट डिग्रीज, एग्जैक्ट या उसके 1 डिग्री मतलब 21 डिग्री से लेकर 59 तक। ओके सर। आपको जगन्नाथ होरा दिख रहा होगा। जगन्नाथ होरा के अंदर आप देखेंगे कि जब आप राइट क्लिक करते हो, आई एम ऑडिबल, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पुष्कर आमशाद और पुष्कर भागास दिखते हैं। दिख रहा है सबको? विजिबल? तो जैसे ही मैं पुष्कर नवांशा देखूंगा, देखो इस चार्ट में सारे प्लैनेट पुष्कर नवांशा में है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम ऑडिबल? यस यस सर। आपने नोटिस किया कि ये जो चार्ट बना हुआ था ये अभी का चार्ट बना हुआ था। जब मैंने पुष्कर आमशा की स्लाइड बनाई थी, और पुष्कर आमशा की स्लाइड में सारे प्लेनेट पुष्कर आमशा में थे। ऐसा कभी नहीं होता, मैंने नहीं देखा, मतलब आई एम सीइंग वेरी फर्स्ट टाइम। I'm just trying to tell you that how things are being driven in the universe। जब हम प्रश्न बनाते हैं ना, तो आई एम हैप्पी टू टेल यू कि जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी तो मैंने उस स्लाइड के लिए प्रेसा चार्ट बनाया था एग्जाम्पल के लिए। और मैंने भी नहीं देखा, भी आपके सामने देखा कि उस पर्टिकुलर कुंडली में सारे प्लैनेट पुष्कर आमशा में। तब somebody is getting born in this particular time, he is a blessed person, you know। तो अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, मैं कोई शेयर करने के लिए रोका था। अब आप देखिए कि ये देखिए 12 जनवरी है ना, आज 12 जनवरी है। मैंने यस सर। 7:02 पे चार्ट बनाया था टू 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 मेक द स्लाइड्स एंड सी ऑल द प्लैनेट्स आर इन पुष्कर नवांशा। दिस इज हाउ यू कैन सी कि कौन सा प्लैनेट पुष्कर नवांशा में है डायरेक्टली। आपको परेशान नहीं होना। मान लो मैंने चार्ट चेंज किया तो इसका सिर्फ मरकुरी पुष्कर नवांशा में। अगर मैंने चार्ट चेंज किया, रजनीश जी का लगाया, इनका शनि पुष्कर नवांशा में, राइट। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली कि कौन सा प्लैनेट आपके पुष्कर नवांशा में जा रहा है। स्लाइड दिख रही है आपको अभी? स्लाइड विजिबल है? यस सर, यस सर। राइट, सर बोलिए। सर यहाँ पे दो ऐसे हैं जिसके अंदर सेम डिग्री है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन
और नीचे वाला कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हाँ वो वही है। सेम डिग्री है। हाँ सेम डिग्री से कोई लेना नहीं है, हमें तो जो बताया गया ऋषि ने हमने वही मानना है। हम ये ओके, बोल रहे हैं कि ठीक ऋषि है। जो बोल रहा है वही हम मानेंगे, ठीक है। अब मान लो ये जो डिग्री है 640 से 10, ये टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न में भी एप्लीकेबल है, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसिस में भी एप्लीकेबल है। मैंने तो ये साइन आपकी नॉलेज के लिए डाले हैं, पर जितने लोग अगर पढ़ते हैं पुष्कर नवांशा, वो नक्षत्र के एंगल से पढ़ते हैं कि भरनी के अंदर अगर कोई प्लैनेट 20 से 23 20 में पड़ेगा तो वो पुष्कर नवांशा में जाएगा। तो इसका अगर मतलब सर 320 से लेकर के 640 के बीच में कुछ भी नहीं है पुष्कर नवांशा में, राइट? यस, दोबारा बोलो। सर 3 डिग्री 20 से लेकर के 640 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कोई कुछ भी भी नहीं आएगा। नहीं, नहीं, मैं अपनी बात फिर से ये रिपीट करता हूँ संगीता जी। मैं ये बोल रहा हूँ, सर, ये जो मैं डिग्रीज मैं बोलता हूँ लिखी मैं आपने। बोलता हूँ मैं बोलता हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी कुंडली जब आप बनाते हो तो आपका कोई ना कोई प्लेनेट कहीं ना कहीं बैठा होगा, वो किसी राशि में होगा, और जिस राशि में होगा उसी राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वही फॉल होगा। अब मैं ये बात समझ पा रहा हूं कि अगर कोई प्लेनेट रोहिणी में है, और मुझे पता है कि रोहिणी में कोई प्लेनेट अगर होता है तो वो प्लेनेट में एक पद ऐसा है जो कि पुष्कर नवांश में जाता है, तो मुझको अगर ये पता होगा कि रोहिणी के जो 4 पद है उसमें एक पद में एक प्लेनेट पुष्कर नवांश में जाता है, तो मैं जब भी प्लेनेट रोहिणी में देखूंगा तो मैं पद को भी जरूर देखूंगा, या मैं पुष्कर नवांश को भी जरूर देखूंगा। तो अगर प्लैनेट उस पर्टिकुलर पद में फॉल करेगा, जैसे हमारे केस में अगर रोहिणी की बात करूं, तो रोहिणी के अंदर ये देखो, रोहिणी कहाँ है, रोहिणी ये रहा टॉरस में, ठीक है। तो रोहिणी के अंदर 13-20 से 16-40 में अगर कोई प्लैनेट होगा तो वो आपका पुष्कर नवांश में फॉल करेगा। अभी क्लियर हुआ? अब आप पूछो, आपको क्या डाउट है? सर नहीं, ये एक मुझे समझ पर्टिकुलर में आ पद गया। ऐसा है जिसमें वो कभी होता ही नहीं है, सो इट इज पॉसिबल, हाँ, लाइक इट जो इज दैट्स सेकंड व्हाट पॉसिबल, आई पद एम दिखा रहे आस्किंग। हैं, इट इज इट्स पॉसिबल। नॉट बस देयर। यही पूछ रही हूँ कि एक पद पूरा उठन में खत्म हो जाता है पुष्कर में, राइट सर? यस यस, डेफिनेटली। सेकंड पद में कहीं नहीं है मतलब। सेकंड पॉइंट में कहीं नहीं है, राइट, डन है। या नाउ मूविंग टू वन एग्जांपल ऑफ, अब देखो मतलब क्या है इसका, टेक्निकल मतलब समझते हैं। प्लैनेट इन पुष्कर नवांशा मतलब इट बिहेव लाइक एक्सॉल्टेड प्लैनेट, radiating optimism and power, are strongly influenced by their navansha lord, often guiding the person towards the moral and spiritual upliftment। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेनेट पुष्कर नवांशा में जाएगा, जिस भी राशि में बैठेगा, उसका जो लॉर्ड होगा वो आपको सपोर्ट करेगा टू गेट द अलाइनमेंट स्पिरिचुअली वट एवर यू वांट टू अचीव। दोबारा पढ़ते हैं, आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नवांशा लॉर्ड, ऑफन गाइडिंग द पर्सन टुवर्ड्स द मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर मैं किसी कुंडली को लगा के देखूं, यही कुंडली लगाते हैं, तो इस कुंडली में इनका शनि पुष्कर नवांश में है, तो शनि पुष्कर नवांश में है, तो शनि यहां पर, चार्ट दिख रहा है आप सबको? यस सर। शनि यहाँ पर इनका जेमिनी राशि में है, और शनि इनका यहाँ पर टॉरस राशि में आ गया, तो शुक्र भगवान इनको सपोर्ट करेंगे टू गेट द अलाइनमेंट डन विद रिस्पेक्ट टू वट एवर रिजल्ट द पुष्कर पार्ट ऑफ द सैटर्न हैज टू डिलीवर। तो जब भी शनि और वीनस की दशा लगेगी, या शनि जब भी वीनस के साथ संबंध बनाएंगे दशांतर दशा में, वो शनि के पुष्कर वाले पार्ट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, मैं अकेला लड़ रहा था और मैं कुछ अच्छा करना चाहता था, जैसे ही मेरा मित्र मेरे साथ में आया जिसके पास पावर थी, जिसके पास इंद्र भगवान का दिया हुआ कोई अस्त्र था, तो मेरी पावर डबल हो गई लड़ने की। यही लॉजिक उसने बताया कि आपका प्लेनेट जब भी पुष्कर नवांशा में जाता है और नवांश में जिस साइन में बैठेगा, उसका जो लॉर्ड है वो आपको सपोर्ट करेगा टू गेट द रिजल्ट ऑफ दैट पुष्कर पार्ट ऑफ इट। हम जनरली ये पूछते हैं ना कि पुष्कर में तो है सर, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर, अब तक कुछ मिला नहीं सर।
वो इसलिए नहीं मिला कि आपको डिलीवरी के लिए जो दशा अंतरदशा चाहिए वो दशा अंतरदशा आएगी तभी तो वो डिलीवर होगा। तो मैं ये बात मान के नहीं चलता कि अगर प्लैनेट पुष्कर नवांश में है तो रिजल्ट कब देगा, हमेशा देगा या कभी एक समय पे देगा। तो हम ये बोल रहे हैं अगर जिस राशि में नवांशा में बैठा है उसके लॉर्ड की दशा अंतरदशा जब भी आएगी वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस प्लैनेट के साथ मिलके आपको पुष्कर नवांशा के रिजल्ट देगा, बीइंग टॉकिंग लाइक एक्सॉल्टेड। क्या शनि जेमिनी में एक्सॉल्टेड था? शनि एक्सॉल्टेड कहां होता है? लिब्रा में। हम ये बोल रहे हैं कि अब ये प्लैनेट पुष्कर नवांश में होने की वजह से एक्सॉल्टेड जैसा बिहेव करेगा। तो क्या हमेशा करेगा? नहीं, ये कब करेगा? जब उसका नवांशा लॉर्ड उसके साथ संबंध बनाएगा। कब संबंध बनाएगा? दशांतर दशा में। शुक्र में शनि आए या शनि में शुक्र आए, डजंट मैटर। जब भी दोनों की दशा लगेगी साथ में तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उसके रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, जैसे शनि एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज वो जेमिनी की तरह ही बिहेव करेंगे। अगर आप ये बोलोगे कि शनि जेमिनी में है लेकिन पुष्कर नवांश में चले गए, अब तो मेरे शनि एग्जॉल्टेड हो गए, स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है। शनि एग्जॉल्टेड नहीं हुए, शनि एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करेंगे। कब बिहेव करेंगे? जब उसका नवांशा लॉर्ड के साथ उसकी दशांतर दशा आएगी। समझा पा रहा हूं मैं संगीता जी? अब मान लेते हैं एक और चार्ट लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मान लेते हैं इस चार्ट में इस व्यक्ति के मरकुरी जो है वो पुष्कर नवांशा में है। मरकुरी इनके चार्ट में स्वराशि है, तो ये तो अच्छे हो गए, तो पहले से अच्छे हो गए, ठीक है। अब स्वराशि दिख रहा है ना, स्वराशि दिख रहा है ना आपको भी? आवाज आ रही है? यस सर। यस दिख अब रहा है देखो, सर। विर्गो में विर्गो में है सर। विर्गो में आ गया ना, रुक जाओ कोई और एग्जांपल ले। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है पुष्कर में। इसमें मानदी पुष्कर में है, मानदी, इसमें कुछ भी नहीं है। केजरीवाल के तो होंगे ही, केजरीवाल के भी नहीं है। Your favorite chart, sir. अरे वो चार हमेशा सामने खुला रहता है। ठीक है, और कोई देखते हैं। लेट्स सी औरंगजेब। देखो औरंगजेब के हैं, औरंगजेब के चार्ट में, औरंगजेब के चार्ट में वो चार्ट बड़ी मुश्किल से मिला था। तो औरंगजेब के चार्ट में मरकुरी जो है वो पुष्कर नवांश में है, तो मरकुरी इनके चार्ट में 7 नंबर राशि में है। अब हम क्या इसको एग्जॉल्टेड बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको एग्जॉल्टेड नहीं बोल सकते। हम ये बोल रहे हैं कि ये प्लैनेट जो है, ये प्लैनेट जिस राशि में गया है D9 में, यानी शुक्र की राशि में गया है, जब भी इनकी दशा अंतरदशा में या तो शुक्र और बुध का जब भी संबंध बनेगा, वो संबंध जो है वो आपको रिजल्ट देगा पुष्कर जैसे। समझा पा रहा हूं मैं संगीता जी? सर यस, थोड़ा थोड़ा यस। थोड़ा की नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब? मैं ये बोल रहा हूं मतलब ठीक है। प्लैनेट जो है किसी ना किसी राशि में जाएगा D9 में। यस सर। हो सकता है कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कोई भी पोटेंशियल लेके बैठा हो, मे बी एग्जॉल्टेड, मे बी स्वराशि, मे बी मूल त्रिकोण, मे बी फ्रेंड, मे बी एनिमी, मे बी डेबिलिटेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर वो पुष्कर नवांश में चला गया तो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो एग्जॉल्टेड जैसा बिहेव करेगा। तो अगर आप ये बात किसी को बोलोगे तो वो आदमी आपको कहेगा ये ऐसा नहीं होता मैडम, आप गलत बोल रही हो। मैं भी ये बोल रहा हूं गलत बोल रही हो। मैं ये बोल रहा हूं वो एक से स्पेसिफिक पीरियड के लिए एग्जॉल्टेड जैसा बिहेव करेगा। और वो पीरियड क्या है? वो पीरियड जब दशा है लगेगी, अंतरदशा। जब वो प्लैनेट अपने नवांशा लॉर्ड के साथ दशा अंतरदशा का संबंध बनाएगा। तो सर जैसे यहाँ पे ऊपर भी वीनस है, नीचे भी वीनस ही हो गया। अरे वो मैं टॉरस है राशि ऊपर। लॉर्ड की बात कर रहा हूं। हाँ तो राशि लॉर्ड ऊपर डी वीनस नाइन है ना में, सर। D9 में, हाँ हाँ, वो चांस की बात D9 में भी है। वीनस है। अरे मैं हाँ D9 की बात ही कर रहा हूँ, D1 की बात ही नहीं कर रहा।
मैं ये बोल रहा हूँ D9 में जो राशि लॉर्ड ठीक है होगा उससे संबंध बनाएगा। यहाँ 7 भी हो, 6 हो, 5 हो, 3 हो, 11 हो, 12 हो, डजंट मैटर। हम ये बोल रहे हैं कि जो नवांशा में साइन लॉर्ड होगा उसका लॉर्ड जब संबंध बनाएगा तब वो रिजल्ट उच्च जैसे मिलेंगे। गॉट गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। कैन रिवर्स और सॉफ्टन नेगेटिव प्लेसमेंट, जो मैं बात को बता रहा था कि अगर मान लो चार्ट में नेगेटिव प्लेसमेंट है, डेबिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्लैनेट को नेगेटिव रिजल्ट देने थे वो नहीं मिलेंगे, आपको उसका रिवर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड आर द सोर्स ऑफ इनर नरिशमेंट ऑफन शोइंग ए पार्ट ऑफ पर्सन लाइफ दैट ऑलवेज रिकवर्स, ग्रोथ और इवॉल्व। उस पीरियड में आदमी हमेशा ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, या किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट से गुजर रहा होता है तो वहां से रिकवर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये श्री रमन्ना महर्षि, जानते हैं लोगों को? आप इनको जानते हो? आप रमन्ना महर्षि कौन थे? किसी को पता है? Yes, सबको sir. पता है, ठीक है, नहीं तो गूगल करना, आपको पता चलेगा कौन है। ठीक है, तो रमन्ना महर्षि जो है, इनकी कुंडली है, इनकी कुंडली का हमने एग्जाम्पल लिया। इनकी कुंडली में मंगल, वीनस और केतु, 3 प्लैनेट पुष्कर अंशा में थे एज पर द जगन्नाथ होरा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बोल रहे हैं कि आपने ध्यान दिया हो तो अगर मैं इस लग्न को देखूं तो आप देख रहे हो लगन में क्या हो रहा है? क्या बोलते हैं इसको? वर्गोत्तम। वर्गोत्तम। फिर देखो जुपिटर क्या है? वर्गोत्तम। मून वर्गोत्तम। क्या है? वर्गोत्तम। 3 वर्गोत्तम है और 3 पुष्करांशा में है। तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन को दुनिया जानती है, गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लैनेट जब आपका वर्गोत्तम होता है या पुष्करांशा में जाता है तो ओवरऑल जो ऑरा ऑफ द इंडिविजुअल है वो मल्टीप्लाई टाइम्स बढ़ जाता है। इसलिए मैंने चार्ट उठाया कि 3 प्लैनेट वर्गोत्तम, 3 पुष्करांशा में। तो आप सब उनको जानते हो ऑलरेडी। अब देखते हैं उनकी लाइफ के इवेंट क्या समझा हुआ। मंगल उनका पुष्कर नवांशा की एग्जैक्ट डिग्री पे है। क्या डिग्री बताई थी मैंने मंगल की? किसी को याद है? ये देखो, मंगल उनकी कौन सी राशि में है? एरीज में है। एवरीबडी, Yes. एरीज में कितनी राशि पे है? 21 डिग्री 26 पे। degrees. 21 26 डिग्री, degree. 21 डिग्री पे। आप ये देखो कि हमारा पुष्कर डिग्री का जो एरीज में 21 डिग्री है, दिख रहा है आपको? 21 डिग्री, दैट इज a placement he got for मंगल at 21 58 डिग्री एरीज, जो आई थिंक परीक्षित जी के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि 21 डिग्री 58 मिनट को भी हम पुष्कर डिग्री मान के चल रहे हैं, राइट परीक्षित जी? यस तो दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टू 21 डिग्री एरीज पुष्कर डिग्री भरनी में है। व्हाई इट इज क्रिटिकल? पुष्कर डिग्री इज रेयर, वेरी रेयर। एग्जैक्ट पुष्कर डिग्री इज एक्सट्रीमली रेयर। This means Mars is functioning at the purest nourishing capacity, not as a planet of aggression, but planet of purification. मंगल अगर जब भी एरीज में होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक फायरी प्लैनेट फायरी राशि में बैठा है। आप रजनीश जी की पर्सनालिटी में क्या वो फायर देखते हो? क्यों नहीं आई वो फायर? क्योंकि वो फायर मंगल ने प्यूरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। हाउ पुष्कर चेंज मार्स? नॉर्मली मार्स रिप्रेजेंट एक्शन, विल, असर्शन, डिजायर टू एक्ट आउटवर्डली, बट पुष्कर में आने की वजह से क्या हो गया? इनर फायर इंस्टेड ऑफ आउटर एक्शन, तपस इंस्टेड ऑफ एग्रेशन, साइलेंट बर्निंग ऑफ कर्मा। This explains completely withdrawal from the worldly action, immense inner intensity without external violence, total self purification. तो मंगल अपने बिल्कुल प्यूरेस्ट फॉर्म पे चला गया। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन अ प्लैनेट मूव्स टू आइदर वर्गोत्तम और पुष्कर डिग्रीज, कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आउट फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट। मैनिफेस्टेशन क्या हुई? मार्स इज कनेक्टेड टू स्पीच। कैसे हुआ स्पीच से? बताओ भाई। सेकंड हाउस लॉर्ड है इसलिए।
सेकंड लॉर्ड होकर वो मार्स बन गए. Yet his teaching was silence. Pushkar refined Mars so thoroughly that speech was not longer needed. Are you with me? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात सबको? Yes, sir. How Mars moved a great role, being Agni and an aggressive planet, being a second lord. अब देखो दूसरा प्लैनेट आपका है वीनस. वीनस क्या है? पुष्कर नवांश में है. वेरी गुड. तो पुष्कर नवांश में होने की वजह से क्या हुआ? वो लगन लॉर्ड है. खुद लगन लॉर्ड पुष्कर नवांश में चला गया. द एंटायर लाइफ पाथ बिकम्स प्रोटेक्टेड एंड एलिवेटेड. ही वॉज फ्रॉम द यंग एज, ही वॉज द पर्सन हु वॉज नोन बाय मेनी ऑफ द पीपल. उनकी लाइफ एलिवेट हो गई शुरू से ही, बचपन से ही. ठीक है, मूविंग ऑन. हाउ पुष्कर चेंज वीनस. नॉर्मली वीनस रिप्रेजेंट डिजायर, रिलेशनशिप, प्लीजर, अट्रैक्शन. बट पुष्कर नवांश ने क्या किया? डिजायर फॉर ट्रूथ इंस्टेड ऑफ प्लेजर, यूनियन विद सेल्फ इंस्टेड ऑफ यूनियन विद पीपल, रिफाइनमेंट ऑफ इमोशन इनटू डिवोशन. वीनस हेयर रिडायरेक्ट्स कर्मा इनटू अ मोक्षा, लिबरेशन की तरफ ले गए उनको. ऑटोमेटिकली उनकी पूरी लाइफ लिबरेशन में चली गई. हाउ दैट पर्टिकुलर पुष्कर नवांशा ऑफ वीनस मैनिफेस्टेड. Venus governs comfort and attachment, yet Venus Pushkara removed attachment without struggle. Leaving home happened without conflict, without return. Venus did not create loss, it created the inner complete fulfillment. That is how that particular Venus acted in his chart. तीसरा केतु. केतु पुष्कर नवांशा में था और केतु ने कैसे एक्ट किया? पुष्कर नवांशा और केतु इज ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेयर. Ketu already seeks liberation. Pushkar nourishes detachment instead of denying it. उन्होंने डिटैचमेंट को चूज किया. नॉर्मली केतु कैन क्रिएट कंफ्यूजन, सडन ब्रेक्स, एम्प्टीनेस. बट पुष्कर नवांशा की वजह से क्या हुआ? क्लियर डिटैचमेंट, पीसफुल रिनाउंसिएशन, नेचुरल विड्रॉल विदाउट सफरिंग. उनको कोई दुख नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. नो स्ट्रगल इन एनी ऑफ द सैक्रिफाइसेस ही इज डूइंग इन हिज लाइफ. अब स्पेसिफिक पॉइंट देखोगे तो उन्होंने 16 साल की उम्र में लिबरेशन की तरफ चल पड़े थे. 16 साल में सैटर्न और वीनस की दशा आई और इस पर्टिकुलर रोल में उनका पूरा का पूरा लाइफ पैटर्न चेंज हो गया. ही मूव्ड टुवर्ड्स द लिबरेशन एट द एज ऑफ 16. मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हाउ द पुष्कर नवांशा इज वर्किंग आउट. तो डिटेल में एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया, बट द पर्पस ऑफ द एंटायर स्टोरी इज कि दो पोजिशनिंग, एक पुष्कर नवांशा, दूसरा वर्गोत्तमा, आपको मिस नहीं करना है while doing the chart delineation. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो जब भी मैं चार्ट देखता हूं मैं 3 चीजें जरूर देखता हूं. एक ग्रह युद्ध वो भी दिखता है वहां से. दूसरा पुष्कर नवांशा और वर्गोत्तम. और तीसरा है 64th नवांशा. उसके बारे में भी बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे. 64th नवांशा और 22 करणा बोलते हैं उसको, खराब होता है वो. ठीक है, तो वो हम जरूर देखते हैं. एक टॉपिक और है पॉजिटिव नेगेटिव अष्टमांशा बोलते हैं, अष्टमांशा. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. होप आज की क्लास में आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो पॉजिटिव एंगल से नक्षत्र के लेवल पे ये 2 टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेंगी जब भी आप कोई भी बुक या कोई भी टीचिंग को रेफर करोगे. एक पुष्करांशा और एक वर्गोत्तमा. तो वो मुझे आपको बताना था, मैंने अपनी तरफ से उसका डिटेल एनालिसिस करके आपको दिया. ठीक है, तो ये जब भी प्लैनेट आपके पुष्करांशा में होंगे, चाहे लगन कुंडली में कैसी भी हालात में हो, वो एक बार तो आप मान के चलो कि वो अपनी पोजिशनिंग से प्योर हो गए, अच्छे हो गए, बेटर हो गए, रिजल्ट देने के लिए आतुर हो गए. और अच्छे रिजल्ट ही आएंगे क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म की तरफ अग्रसर हो गए. हाँ जी पिताशा जी बोलिए. Sir, I just want to understand कि पुष्कर एंड वर्गोत्तम नवांश हमें मेमोराइज करने के लिए कुछ नहीं है, वो हमें चार्ट में मिल जाएगा. राइट क्लिक करना है हमें जगन्नाथ में बस. हाँ, और हमें जस्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कैसे कहाँ बैठा होगा,
and it will work. हमें कुछ भी याद नहीं करना, हम बहुत सिंपल है, हम मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पढ़ रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। मैं Yes, sir. आपको इसलिए बता रहा हूं ये बातें क्योंकि जब आपको पता होंगी, आप याद रखो ना रखो, इमटेरियल है। पर्पस ये समझने का है कि पूरे चार्ट में कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं ऐसी जहां पर जाके या तो प्लेनेट वर्गोत्तम होगा, यानी हम क्या बोल रहे हैं, राशि जो D1 में होगी वही राशि D9 में होगी, और वही राशि अगर D3 में होगी तब वो वर्गोत्तम हो गया। वेरी गुड। फिर मैंने ये बोला कि चार्ट में कुछ ऐसी डिग्रियां हैं राशि वाइज, स्पेसिफिक डिग्रियां, जहां पर प्लैनेट पुष्कर डिग्री पे आता है। तो आपको अगर ये डिग्री याद होंगी, ये डिग्री वाला नहीं है, डिग्री वाला जगन्नाथ होरा में इनबिल्ट नहीं है, तो आपको डिग्री याद करनी पड़ेगी। याद कर लो थोड़ी सी है, नहीं तो कोई बात। बट अगर पुष्कर आमशा में आता है तो प्लैनेट अपने प्योरेस्ट फॉर्म में चला गया, वो कहीं भी कैसा भी बैठा हो वो आपके लिए खराब नहीं है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया रजनीश जी का कि उनका सेकंड लॉर्ड मार्स होकर फायरी राशि में बैठा था एरीज में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वो साइलेंस मोड से काम करते थे। दैट इज हाउ इंप्रूवमेंट हैपेंड बाय गोइंग इनटू अ पुष्कर नवांशा एंड अ पुष्कर डिग्री आल्सो। तो purest form of that planet can come over and occupy the complete aura, जो आप नॉर्मल डेलिनेशन में उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो वो प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज माई इंटेंट टू टेल यू। तो इसको ध्यान रखना है एज ए पार्ट ऑफ डेलिनेशन। सिंगल पॉइंटर है, वी स्पेंड 1 hour, बट द पर्पस इज टू पुट योर इन योर हेड while doing the delineation. प्लीज मेक श्योर कि आपको याद रहे। हाँ जी सर, बोलिए बाबा जी। Sir, actually, I know little about Ramana Maharshi. हाँ, Whoever goes to him, he will only say, "No, who are you? No, who are you?" That's all. He will not talk anything about it. Know yourself. That is the only thing he used to say. That's the point. कि in spite of such a beautiful placement of aggressive planet into aggressive Rashi, the person was not talkative at all. He may be giving you a different perspective. अगर मैं राशि कुंडली सामने रखूंगा, सबसे पहली जो आप अपने बंदे के बारे में क्या बताओगे, बहुत बोलता होगा, तीखा बोलता होगा, एग्रेसिव होगा। बट पुष्कर नवांशा और पुष्कर डिग्री में होने से बिल्कुल रिवर्स हो गया। समझा पा रहा हूं अपनी बात में आप लोगों को? Very important, sir. तो जब आप चार्ट देखोगे तो इसको ध्यान रखना। दैट इज माई इंटेंट टू स्पेंड सो मच एफर्ट एनर्जी विद यू गाइस so that you can able to remember it. Sir, one last question from my side. Please sir. पुष्कर नवांशम में हमको पता चल गया D9 का लॉर्ड का और इसका दशा अंतर्दशा में हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इन केस ऑफ वर्गोत्तम स्टैटिक प्रॉमिस है। और गौतम में हमने ये बोला कि प्लैनेट का पोटेंशियल डिलीवर बढ़ गया। जैसे मैंने बोला ना, मेरी कुंडली में प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, मैं बोल रहा हूं मेरी कुंडली में प्लैनेट मूल त्रिकोण में है, स्वराशि है, एक और ऐड कर लो, वर्गोत्तम है। अब वर्गोत्तम होके जो मैम गई, लक्ष्मी जी पूछ रही थी ना, लक्ष्मी जी पूछ रही थी कि एनिमी हो साइन में होकर वर्गोत्तम है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं एनिमी साइन में होके वर्गोत्तम भी क्या है, तो वो अपने बेस्ट एफर्ट को पब्लिश करेगा इन स्पाइट इन द एनिमी राशि। और अगर डेबिलिटेट होकर भी वर्गोत्तम है तो हमने ये बात तो पढ़ी है ना सर कि हर प्लेनेट का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिटेल में पढ़ा था हमने। तो हमें हमेशा नेगेटिव नहीं पकड़ना। अगर एट्थ लॉर्ड भी डेबिलिटेट होके वर्गोत्तम है तो मैं क्या बोलूंगा, एनीबडी कैन हेल्प मी आउट, कि वो बोला, परीक्षित जी आप बोलो। वो आपको आध्यात्मिक तरफ ले जा सकता है और आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है पूरा। लेकिन सफर आसान नहीं होगा। हाँ, दैट इज क्योंकि लक्ष्मी जी ने जो बोला कि भैया अगर एनीमी में है और डेबिलिटेटेड है तो दिख तो खराब रहा है ना प्रभु, तो खराब दिख रहा है मतलब कि एक बार तो तेल निकल ही जाएगा तिलों में से, आसान नहीं होगा। बट अगर कॉन्टिन्यूअस एफर्ट रहेगा तो आदमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से पास होकर दिखाएगा। बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट। एक्सीलेंट रिजल्ट। छोटी सी बात है, एक बार समझ में आ गई ना, देन यू आर सॉर्टेड मैन, कि हाँ भाई समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्गोत्तम। 90% जनता डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम को खराब मानती है।
क्यों खराब मानती है? यार तुम्हारा ना 8th लॉर्ड डेबिटेट होके खराब हो, तुम्हारा 9th लॉर्ड ना डेबिटेट हो गया और वर्गोत्तम हो गया, फिर तो और खराब हो गया ना। अरे भाई भाई नहीं, कैसे खराब हो गया? वो आदमी 9th लॉर्ड मतलब अपनी हायर एजुकेशन में एक बार तो कंपटीशन में रगड़ खाई जाएगा, लेकिन एफर्ट मारता रहेगा तो टॉप के कॉलेज में क्लियर होगा। आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में उनका रैंक आता है 3,50,000 और दूसरे अटेम्प्ट में आता है 225। यस। तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि उसने अपने पहले अटेम्प्ट में आउटकम नहीं आया, बट उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी फ्री विल को, अपने सारे सेक्रीफाइसेस को ऑन रखा और पूरे साल लग कर मेहनत करी और फाइनली अचीव द गोल। दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑफर्ड बाय वर्गोत्तम और पुष्कर प्लैनेट। दैट इज माई इंटेंट टू टेल यू। तो इसको छोड़ना नहीं है बस। हाँ जी संगीता जी बोलो। ये कभी नहीं भूलेंगे सर हम। मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं तो भूलता ही नहीं स्टोर हो हूँ। गया। ठीक है दिमाग में स्टोर हो गया। थैंक यू सो मच। मैं आपको ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम रियली सॉरी वो, बट ये टॉपिक सर इंपॉर्टेंट था। हाँ सर जी मैं पूछ रही हूँ सर, स्थान उत्तम भी होते हैं ना सर? हाँ तो वो वर्गोत्तम हाँ, जैसा ही करेंगे? मैं बताता हूँ। वर्गोत्तम और स्थानगोत्तम में फर्क समझो। वर्गोत्तम में प्लैनेट जहां का लॉर्ड है वहीं के रिजल्ट देगा कैपेसिटी बढ़ाकर। 7th लॉर्ड वर्गोत्तम हो गया तो वो आपके 7th हाउस के जो रिलेटेड कारक तत्व हैं उसमें पोटेंशियली बढ़ गया। 4th लॉर्ड वर्गोत्तम हो गया, 8th लॉर्ड वर्गोत्तम हो गया, ये हो गया कंसेप्ट। अब है स्थान उत्तम। स्थान उत्तम में मतलब प्लैनेट जिस हाउस में यहां बैठा था D1 में, उसी में D9 में जाके वहीं बैठ गया। अब यहां पर प्लैनेट का पोटेंशियल नहीं बढ़ा, प्लैनेट अब उस हाउस के रिजल्ट देने के लिए डबल बाध्य हो गया। जीव जहां बैठता है पहले वहां के रिजल्ट देता है, ये तो पता है हमें। हम ये बोल रहे हैं कि मंगल आपके लगन पे बैठा था और मंगल स्थान उत्तम होके D9 के लगन पे भी बैठ गया। तो अब मंगल लगन के रिजल्ट देने के लिए डबल बाधित हो गया। तो आदमी आप उसको एक्सरसाइज में, जिम में, या आपको जब भी ऐसा कोई चार्ट मिलेगा जिसमें मंगल स्थान वर्गोत्तम है, स्थान उत्तम है, तो आप ये देखोगे कि उसकी जिंदगी में मंगल के कारक तत्व हैं प्लैनेट के, वो ओवर एक्सप्लिसिटली दिखाई दे रहे होंगे। कहां पर? उसके लगन के पर्सपेक्टिव में। अगर यही सेकंड हाउस में होगा तो कुल में, पैसे में दिखेंगे। 4th में होगा तो जो जो जहां जहां जो एरिया ऑफ हाउस है ना, वो हाउस के कारक के हिसाब से होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समझा पाया मैं अपनी बात? ठीक है जी, गुड है। थैंक यू सर सो एक मच। मिनट। मैडम बोलिए। जैसे आपने बोला ना वर्गोत्तम मीन्स स्थान है, जैसे D1 में भी है और D9 में भी एक ही हाउस में है, तो ये हाउस के रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए, राइट? और अगर आपने राशि के लिए बोला तो वो एक ही राशि में है, लेकिन D9 में जाके अलग मीन्स और एक अलग घर में हो गए सर। तो वो D1 में जहां पे बैठा है वहां के रिजल्ट देने के लिए। देखो मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, चार्ट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आप इस चार्ट में देखो कि इस चार्ट में शनि भगवान और शुक्र भगवान वर्गोत्तम भी हैं, स्थानोत्तम भी हैं। यस। शनि और शुक्र दोनों 12th हाउस में ही बैठे हैं, तो यह स्थानोत्तम हुआ। और शनि और शुक्र भगवान दोनों एक ही राशि में बैठे हैं लिब्रा में, तो यह वर्गोत्तम हुआ। ओके। समझ में आई मेरी बात? हाँ। अब मैंने जब D3 लगाया तो D3 में देखो शनि यहां पर भी क्या है? वर्गोत्तम। वर्गोत्तम है। बताना चाह रहा था ना आपको मेरी बात। और देखो शुक्र भी यहां पर लिब्रा में ही है। यस। समझाने की कोशिश कर रहा था ना, बात समझो। अब इस पर्सन का D1 में भी
शनि और शुक्र लिब्रा में है, D9 में भी शनि और शुक्र लिब्रा में है, और D3 में भी शनि और शुक्र लिब्रा में है। जैसे ये तीनों मिले, अब इसको मैं बोल सकता हूं कि शनि और शुक्र वर्गोत्तम है, कंप्लीटली 100%। लेकिन D3 में जाने में आपने देखा उर्मिला जी कि उसकी प्लेसमेंट 12th हाउस से हटके 8th हाउस में आ गई, लेकिन D9 में वो प्लेसमेंट 12th हाउस में। सेम थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात ना आपको? यस यस। दो जगह स्थानोत्तम है, तीसरे में नहीं है। ये देखो, बट क्या देखो, मैं ये चार्ट दिख रहा है अभी आपको, यहां पर यस D9 है और यहां पर ये D3 है। यहां देखो, अगर मैं बोलूं शनि भगवान लिब्रा राशि में यहां हैं, यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं, तो ये तीनों चार्ट में सेम राशि में है, तो ये हाईली वर्गोत्तम है। लेकिन अगर स्थान उत्तम की बात करूंगा तो स्थान उत्तम शनि सिर्फ D1 और D9 में है, D3 में नहीं है। यस। क्योंकि 12th हाउस में शनि नहीं बैठे, वो 8th हाउस में कन्वर्ट हो गए। विद मी, समझा पा रहा हूं अपनी बात? यस यस। क्लियर है? और अब जीव जहाँ पे बैठता है वहां से रिजल्ट वो अ, वर्गोत्तम वहां से देते हैं ज्यादा पोटेंशियल। यस, ओके। पोटेंशियल बढ़ा प्लैनेट का। मैं एज ए प्लैनेट वर्गोत्तम हुआ तो मेरी कैपेसिटी ऐसी हो गई कि मुझे किसी ने दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। यस। अनुत्तम ये हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बिहार का भी चीफ मिनिस्टर ही बनेगा, तो चीफ मिनिस्टर का ऑरा मेंटेन रहा, जो जगह थी वो बढ़ गई। ओके। तो वो पहले एक छोटे एरिया में काम कर रहा था, बट अब वो बड़े एरिया के लिए काम करने के लिए बाधित हो गया। रहेगा चीफ मिनिस्टर ही, लेकिन स्थान उत्तम में जो काम उसको करना था पब्लिक के लिए, फॉर अ छोटा स्टेट, नाउ यू हैव टू डू फॉर अ बिग स्टेट। दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो अब उस स्थान के लिए बाधित हो गया टू गेट द कंप्लीट डिलीवरी ऑफ व्हाट ही वांट टू गिव। सर जैसे थैंक यू सर। वर्गोत्तम के लिए हम लोग D3 देखते हैं, तो सर स्थानोत्तम के लिए भी D3 देखेंगे? यस, तो सर इसमें तो दो चार्ट में ही खाली स्थान स्थानोत्तम। उत्तम का रोल कंपैरेटिवली हाईलाइटेड नहीं है। जब मैंने हम्म, क्लासिक्स पढ़ा तो एक ही किताब में कई स्थानोत्तम लिखा था, लेकिन हम्म। वर्गोत्तम का बहुत जगह डिस्कशन में है। तो हम जनरली सारे कंटेक्स्ट को लेके तो नहीं चल सकते, लेकिन हम वर्गोत्तम को छोड़ते नहीं है। एक बार स्थानोत्तम को मैं इग्नोर मार सकता हूं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, लेकिन और वर्गोत्तम स्थान उत्तम का तो सर इसमें भी कहीं पे भी दिखाते नहीं है, लेकिन वर्गोत्तम का दिखाते हैं। दैट्स द पॉइंट, दैट तभी मैं बोल रहा हूं, मैंने स्थानोत्तम डिस्कस भी नहीं किया। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया कि पढ़ा मैंने भी है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट ज्यादा किताबों में नहीं है। वर्गोत्तम का बहुत किताबों में है। वर्गोत्तम आपको हर तरह की किताब में मिल जाएगा वर्गोत्तम। स्थानोत्तम सर एक जैसे किताब। आपने मंगल का भी उदाहरण दिया ना कि फायरी प्लेनेट फायरी में, तो ऐसा भी हो सकता है ना, सूर्य भी तो एक ही स्थान में जाके स्थानोत्तम स्थानोत्तम स्थानोत्तम, तो Yes. वो भी तो एक फायरी प्लेनेट माइंड में जाके। हाँ, अच्छा, अब देखो, स्थान उत्तम होगा तो उस केस में सूर्य उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में सूर्य जैसी बात पर काम करना के लिए बाधित हो जाएगा। अब अगर बाधित। सूर्य यहाँ पर अच्छा हुआ, अच्छा मतलब यहाँ सूर्य अगर स्थान बली हुआ, उच्च का हुआ, स्वराशि हुआ, मूल त्रिकोण हुआ, फिर मित्र राशि में हुआ, अनअफ्लिक्टेड हुआ, तो यहाँ इस एरिया ऑफ लाइफ में सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जो सूर्य के कारक तत्व में उस एरिया से हम्म। आपको बेनिफिट मिलेगा, सूर्य जैसे प्रकाश मिलेगा, सूर्य की तरह आप एक्ट करोगे। लेकिन जैसे सर आपने बोला ना कि डेबिलिटेशन होके वो स्थानोत्तम, तो फिर उसके रिजल्ट में थोड़े बहुत जैसे देखो, अपने आप मंगल के बारे में बताया आप, था कि। आप इस बात को समझो, डेबिलिटेट का मतलब है कि प्लैनेट के पास रिसोर्सफुलनेस नहीं है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने की वजह से उसके पास जो रिसोर्स अलाइनमेंट होना चाहिए था पढ़ाई करके आईएएस बनने का, वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अब अगर वो प्लैनेट डेबिलिटेट होके वर्गोत्तम हो गया, तो वो वाली बात हो गई जो पिक्चर आई थी ना अभी, अंधे वाली, जिसमें वो लड़का अंधा होकर एमआईटी में जाता है।
कौन सी पिक्चर थी भाई? अभी वो लड़के ने जो अच्छी एक्टिंग करी थी, जो कि अंधा होता है बट गरीबों घर में पैदा होता है साउथ में, और फिर वो पढ़ पढ़ के बिजनेस खोलता है और एमआईटी से अपनी डिग्री करता है। तो दैट इज हाउ अ प्लैनेट बिहेव्स while having a very less resources but outshining out of the way। क्लियर है? देखो चार्ट देखने ही पड़ेंगे, चार्ट देख के आप उसके रिजल्ट को एनालाइज कर पाओगे। तो आप ये देखो कि कोई भी प्लैनेट अगर वर्गोत्तम है तो आप ये देखो कि उसका रिजल्ट कैसे आपकी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। पर्पस ये समझना पहले ये है कि वर्गोत्तम नाम की कोई चीज होती है, पुष्कर नाम की कोई चीज होती है, पता होना जरूरी है पहले तो। फिर आप देखोगे तभी तो रिजल्ट निकाल पाओगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंटर ऐसे हैं जो चीजों को रिवर्स कर देते हैं। आपको दिख रहा है कुछ और हो रहा है कुछ और, तो वहां पर आप घूम जाते हो, यार कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ को बता रहा हूं मैं कि पुष्कर देखो और वर्गोत्तम देखो। ठीक है जी, चलो जी, गुड है, थैंक यू सो थैंक मच, यू। जय गुड गुरुदेव। नाइट, जय गुरुदेव।